हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। सभी को जय हिंद जय भारत। दोस्तों, मेरा नाम है हिम्मत काला और मैं एक संविधान का शिक्षक हूं, एक पूर्व सैनिक और एक LLB विद्यार्थी। आप सभी का स्वागत है मेरे अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है हिम्मत काला 83। दोस्तों, हिम्मत काला 83 के नाम से एक ऐप भी लॉन्च किया है मैंने, और ये ऐप आपको प्ले स्टोर पे मिलेगा और प्ले स्टोर से इस ऐप को डाउनलोड करें। इस ऐप के माध्यम से मैं हिम्मत काला आपके सामने लाइव क्लास लेने आता हूं और लाइव क्लास के माध्यम से आपको भारत के संविधान से संबंधित सारी जानकारियां और सारे डाउट्स दूर करने की मैं कोशिश करता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से, इस यूट्यूब के माध्यम से जिसका नाम है हिम्मत काला 83 के ज़रिए आज हम पढ़ेंगे भारत के संविधान की प्रस्तावना। और भारत की संविधान की प्रस्तावना में विशेष टॉपिक रहने वाला है कि भारत की संविधान की प्रस्तावना में कौन कौन से शब्द शामिल हैं, उन शब्दों के बारे में जानेंगे। यहाँ पर वीडियो केवल इसी बात पर बनाया जा रहा है कि भारत की प्रस्तावना में कौन कौन से शब्द शामिल हैं। एक ट्रिक का प्रयोग करेंगे और उस ट्रिक का नाम है हम भारत के लोग SSSR जले फुई। ये एक ट्रिक है। इस ट्रिक के माध्यम से आप भारत की संविधान की प्रस्तावना में कौन कौन से शब्द शामिल हैं के बारे में जान पाओगे। दोस्तों, ट्रिक का नाम है हम भारत के लोग। ट्रिक है हम भारत के लोग। यहाँ लिखता हूँ मैं, हम भारत के लोग, भारत के लोग, हम भारत के लोग SSSR JLE ये हमारा ट्रिक है। हम भारत के लोग SSSR जले फुई, ये हमारा ट्रिक है। इस ट्रिक के माध्यम से आप सभी स्टूडेंट ये क्लियर कर पाएंगे कि भारत की प्रस्तावना में कौन कौन से शब्द शामिल हैं। यहाँ पर हम देखते हैं हम भारत के लोग का अर्थ जानेंगे सबसे पहले कि हम भारत के लोग का क्या अर्थ होता है। दोस्तों, हम भारत के लोग, ये जो सेंटेंस है, ये जो सेंटेंस है, ये जो सेंटेंस है, ये जो वाक्य है, ये जो सेंटेंस है, ये जो वाक्य है, ये वाक्य हमने USA से लिया है। USA से लिया है। USA का मतलब है अमेरिका से लिया है। कहाँ से लिया है? अमेरिका से लिया है। ये ध्यान रखना है आपको, कहाँ से लिया है? अमेरिका से लिया है। हम भारत के लोग, ये भारत की संविधान की प्रस्तावना जो है, प्रस्तावना जो है, प्रस्तावना है का प्रारंभ है। क्या है? प्रारंभ है। ये भी ध्यान देना है हमें। भारत की प्रस्तावना का प्रारंभ कहाँ से होता है? हम भारत के लोग से होता है। और हम भारत के लोग, ये जो वाक्य है ये कहाँ से लिया है? USA अमेरिका से लिया गया है। यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये है दोस्तों कि हम भारत के लोग में भारत शब्द हम जब देखते हैं, ये जो भारत शब्द है, कौन सा शब्द है? भारत शब्द है। इस भारत शब्द का प्रयोग भारत की प्रस्तावना में कितनी बार हुआ है, ये थोड़ा सा ध्यान देना है। दोस्तों, भारत शब्द का प्रयोग भारत की प्रस्तावना में 2 बार हुआ है। अच्छी तरह से याद कर लेना है आपको, 2 बार हुआ है। जब हम ये कहते हैं हम भारत के लोग, भारत को एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष बनाने के लिए, हम भारत के लोग भारत को, हम भारत के लोग भारत को, तो 2 बार इसका प्रयोग हुआ है। ये आपको ध्यान देना है, 2 बार इसका प्रयोग हुआ है। इसी के साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ हम भारत के लोग का अर्थ क्या निकल के आता है। हम भारत के लोग का अर्थ क्या निकल के आता है? अर्थ की बात करेंगे तो अर्थ भी 2 प्रकार से है। इसका अर्थ भी क्या है? 2 प्रकार से है। तो पहला अर्थ क्या निकल के आता है ये देखना हमें। पहला अर्थ निकल के आता है कि भारत के संविधान का निर्माण, भारत के संविधान का निर्माण, भारत के संविधान का निर्माण, भारत के संविधान का निर्माण भारत की जनता ने किया है। जनता ने किया है, ये ध्यान देना है आपको। किसने किया है? भारत की जनता ने किया है। भारत के संविधान का निर्माण भारत की जनता ने किया है। उसी के साथ इसका दूसरा अर्थ निकल के ये आता है कि जब भारत की संविधान का निर्माण भारत की जनता ने किया है तो अंतिम शक्ति भारत की जनता में निहित है। अंतिम शक्ति भारत की
जनता में निहित है। ये ध्यान देना है आपको दोस्तों, काफ़ी अच्छा टॉपिक है, आसान टॉपिक है और काफ़ी इजी तरीके से हम इसे समझेंगे। हम भारत के लोग, प्रस्तावना का प्रारंभ हम भारत के लोग से होता है और ये जो वाक्य है यूएसए से लिया है, अमेरिका से लिया गया है। और हम भारत के लोग में हम भारत शब्द को देखते हैं, अर्थात भारत की प्रस्तावना में भारत शब्द का प्रयोग 2 बार हुआ है। और हम भारत के लोग का अर्थ भी 2 प्रकार से बताया गया है। पहला अर्थ क्या है, भारत के संविधान का निर्माण भारत की जनता ने किया है। दूसरा, अंतिम शक्ति भारत की जनता में निहित है। हम भारत के लोग, वी द पीपुल ऑफ इंडिया, अमेरिका में लिखा हुआ है वी द पीपुल ऑफ अमेरिका और भारत में लिखा हुआ है हम वी द पीपुल ऑफ इंडिया लिखा हुआ है। ये ध्यान देना है आपको। इस तरह से एक छोटा सा टॉपिक है, इसे हम क्लियर कर रहे हैं। इसके बाद हम देखते हैं SSDRJLEFUI, इसका अर्थ देखते हैं। इसको देखने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जैसे ही आप SSS का अर्थ देखते हो, SSS का अर्थ देखते हो, तो ये क्या लिखा हुआ है ये भी ध्यान देना है आपको। यहाँ से आपको भारत के संविधान की प्रस्तावना में कौन कौन से शब्द शामिल हैं सारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, एस का मतलब होता है सॉवरन, एस का मतलब होता है सॉवरन, इसका मतलब होता है सोशलिस्ट, इसका मतलब होता है सोशलिस्ट। सोशलिस्ट, इसका मतलब होता है सोशलिस्ट, इसका मतलब होता है सेकुलर। ठीक है दोस्तों, होता क्या है, हम देखते हैं SSS का अर्थ। SSS में पहला देखा हमने सॉवरन, दूसरा देखा है सोशलिस्ट, तीसरा देखा है सेकुलर। यहाँ पर सॉवरन का अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ जानेंगे सबसे पहले, फिर इसका अर्थ जानेंगे। ठीक है दोस्तों, फिर इसका अर्थ जानेंगे। काफ़ी आसान ट्रिक है, कोई ज़्यादा हार्ड ट्रिक नहीं है। सॉवरन का अर्थ होता है संप्रभुता, इसका अर्थ होता है संप्रभुता, इसका अर्थ होता है संप्रभुता। सोशलिस्ट का अर्थ होता है समाजवाद, समाजवाद बोल दो चाहे समाजवादी बोल दो, बात एक ही है। सेकुलर का अर्थ होता है पंथनिरपेक्ष, पंथनिरपेक्ष इसका अर्थ होता है। इसी तरह से हम देखते हैं DR, D और R। D का मतलब होता है डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक। ठीक है दोस्तों, R का मतलब होता है रिपब्लिक, रिपब्लिक। इसका अर्थ देखेंगे हम, उसी के साथ साथ इसका अर्थ भी देखेंगे। डेमोक्रेटिक का अर्थ होता है लोकतंत्र या लोकतंत्रात्मक, लोकतंत्रात्मक। इसी के साथ साथ इसका अर्थ देखते हैं, रिपब्लिक का अर्थ देखते हैं। रिपब्लिक का अर्थ होता है गणराज्य, क्या होता है, गणराज्य होता है, इसका अर्थ क्या होता है, गणराज्य होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं जले, जले का अर्थ देखते हैं। यहाँ से मैं थोड़ा क्लियर कर रहा हूँ एक बार। JLE, इसका अर्थ होता है जस्टिस, जस्टिस। जस्टिस को हम कहते हैं, अर्थ देखते हैं इसका न्याय। ठीक है दोस्तों, L का अर्थ देखते हैं हम लिबर्टी, लिबर्टी का मतलब होता है स्वतंत्रता, स्वतंत्रता। नेक्स्ट देखते हैं हम इक्वलिटी, इक्वलिटी, इक्वलिटी का मतलब होता है, इसका अर्थ देखते हैं, इक्वलिटी का अर्थ देखते हैं समानता, समानता कह दो या क्या कह दो आप, समता कह दो, बात एक ही है। नेक्स्ट हम देखते हैं FUI का अर्थ देखते हैं, FUI, फटर्निटी, फटर्निटी। फटर्निटी का मतलब होता है बंधुता, बंधुता। U का मतलब होता है यूनिटी,
यूनिटी का अर्थ देखते हैं हम एकता, ठीक है। आई का अर्थ देखते हैं इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का अर्थ होता है अखंडता। अखंडता इसका अर्थ होता है। दोस्तों हम बात कर रहे हैं भारत के संविधान की प्रस्तावना के कुछ शब्दों के बारे में जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी अच्छे हैं और महत्वपूर्ण हैं। इससे पहले हमने ये जाना है, हम भारत के लोग का अर्थ जाना है, उसके बाद ट्रिपल एस का अर्थ, डीआर का, जले का और फुई का, इनका अर्थ जानने की कोशिश कर रहे हैं। एस 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 डी आर जे एल ई एफ यू आई। यहाँ पर सोवरेनिटी का, सोवरन का मतलब होता है संप्रभुता। यहाँ पर सोशलिस्ट का मतलब होता है समाजवादी। यहाँ पर सेकुलर का मतलब होता है पंथ निरपेक्ष। यहाँ पर डेमोक्रेटिक का मतलब होता है लोकतंत्रात्मक। यहाँ पर रिपब्लिक का अर्थ होता है गणराज्य। यहाँ पर जस्टिस का मतलब होता है न्याय। और यहाँ पर लिबर्टी का मतलब होता है स्वतंत्रता। यहाँ पर इक्वलिटी का मतलब होता है समानता। और यहाँ पर फ्रेटर्निटी का मतलब होता है बंधुता। और यहाँ पर यूनिटी का मतलब होता है एकता। और यहाँ पर इंटीग्रिटी का मतलब होता है, इंटीग्रिटी का मतलब होता है अखंडता। दोस्तों कहने का अर्थ ये है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में कौन कौन से शब्द शामिल हैं, ये सारे के सारे शब्द यहाँ पर लिखे हुए हैं। ट्रिपल एस, डी आर, जले, फुई, ये एक साधारण सा ट्रिक है। इस ट्रिक के माध्यम से आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में कौन कौन से शब्द शामिल हैं। ये वीडियो हमने भारत के संविधान की प्रस्तावना के कुछ टॉपिक के ऊपर बनाया है, लेकिन नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उस वीडियो के माध्यम से हम संप्रभुता का अर्थ जानेंगे, समाजवादी का अर्थ जानेंगे, पंथ निरपेक्ष का अर्थ जानेंगे। इस तरह से सभी अर्थों का, सभी शब्दों का अर्थ जानने की हम कोशिश करेंगे। ओके दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। आप वीडियो को बार बार देखें और मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है हिम्मत काला 83 को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, लोगों को फॉरवर्ड करें, ताकि लोगों को अधिक से अधिक जानकारी भारत के संविधान की मिल सके। और उसी के साथ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, हिम्मत काला 83 के नाम से एक ऐप लॉन्च हुआ है और ये ऐप आपको प्ले स्टोर पे मिलेगा, उसे भी आप डाउनलोड करें और वहाँ पर मैं लाइव क्लास के माध्यम से आपके सामने आऊँगा। ओके दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।